हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं वर्तमान में ऑडिटर के पोस्ट पे हूँ। और इससे पहले मैं आपको रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट था। और आज हम जो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट हम उनको देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि टाइम एंड वर्क को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए और एसएससी और रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम इजीली कर पाएँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन होता है कि कभी अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से नहीं पता हो तो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में, थोड़े से बड़े को लेंदी क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं, थोड़ा सा हम इसका बेसिक आइडिया समझ आता है कि टाइम एंड वर्क है क्या रियली में। ठीक है, ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट में आता है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, टाइम एंड वर्क का मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें दो चीज होती है। ठीक है, इसमें दो चीज होती है। क्या होता है कि ई, ठीक है, और इंटू डी इक्वल टू डब्लू। ठीक है, अब क्या है कि ई को समझिए क्या है। ई होता है हमारा इफिशियंसी। ठीक है, ये डी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ डेज। और ये क्या होता है हमारा वर्क डन। यही इसी पे फॉर्मूला पे जो है ना, ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का जो है हमारा इसी फॉर्मूला पे पूरा खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो काम कर रहा होता है उसके एफिशिएंसी को, ठीक है, इसको कितने नंबर ऑफ डेज वो काम कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उसके द्वारा किया गया वर्क डन निकाल लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, और यही यही है। और जैसे कि हम पता है कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी मतलब कि उसका पर डे जो काम हुआ वो मतलब उसके द्वारा किया गया एक दिन में जो काम होता है। ठीक है, यहीं से हम बना ये निकल के आता है ना, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय डेज। ठीक है, एक दिन में जो है मतलब पर डे के हिसाब से जो काम कर रहा है वो हमारा इफिशियंसी उसका होता है। ठीक है, तो आप ई इंटू डी इक्वल टू वर्क, ये इसी फॉर्मूला पे समझिए कि पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क है। ठीक है, अच्छा, अब आता है क्या कि इससे हम क्या क्या निकाल, मतलब जो एक होता है ना कि इंटरप्रेट क्या क्या कर सकते हैं। इस मतलब लिखा तो है फॉर्मूला इंटू डी। एक चीज तो मैं समझा दिया कि इफिशियंसी को अगर हम नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क। अब आता है क्या आता है, अब देखिए हमारे यहाँ पे ई इंटू डी इक्वल टू वर्क है, तो यहां से हम मतलब जो है ये एक चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा अगर वो क्या बोलते ये क्या बोलते हैं वर्क जो है, वर्क यूनिट है हमारा, वो इफिशियंसी का मल्टीपल है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए अगर 3 × 5 = 15 है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ना कि 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है। 15 क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो W मतलब जो हमारा वर्क है वो इफिशियंसी का मल्टीपल है और डी क्या मतलब ये डेज का भी। सीधा सा बात है कि कभी या तो इफिशियंसी है तो इफिशियंसी का मल्टीपल लेके वर्क करेंगे, और डी है, डे दिया होगा तो डे का मल्टीपल हमारा वर्क यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसी से। ठीक है, अच्छा, ये अब इसी से एक जुड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है इसका मैंडेज का। आपने सुना होगा एमडीएच वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो यहीं से निकल के आता है। नंबर ऑफ मैंडेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ठीक है, विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इसका कौन मतलब है, इस समझ में मैंडेज का मतलब क्या हुआ कि 40 लोग हैं। ठीक है, 40 लोग हैं और मान लीजिए कि 40 लोग हैं, 20 दिन तक काम करते हैं, तो ये हो गया मैन इंटू डेज कितना, 800। तो ये जो हमारा 800 होगा, अब आप देखे होंगे क्वेश्चन बोलता है ना कि 40 लोग जो है 20 दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो भैया 20 लोग जो है, या कुछ भी बोल देगा, या आपको बोल देगा कि 80 लोग कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो होगा हर मतलब केस में बराबर होगा। तो या तो 40 लोग से काम करा लो या अगर 80 लोग से काम करोगे तो ये तो इक्वल ही रहेगा। तो उसके लिए कितना दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए।
यही उसका कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ मैन डेज जो है हमारा इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप E इंटू डी इक्वल टू वर्क डन बोल दो, या मैन इंटू डी, ये जो आ रहा है ना, ये वर्क यूनिट ही एक तरह से है करने का, और वर्क डन तो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, कि जब हम अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई बोले कि भैया आपको जो है 10 किलोमीटर की जो है, ये आपका जो है 10 किलोमीटर की जो है आपको सड़क जो है 10 किलोमीटर की सड़क आपको बनानी है, ठीक है, आपको दे दिया है 10 दिन, 10 किलोमीटर की सड़क 10 दिन में बनानी है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि मैं प्रैक्टिकली तो हो सकता है ना कि मैं एक ही दिन में ये 10 किलोमीटर जो है, ये 10 किलोमीटर सड़क बना दूं, बाकी 9 दिन जो है मैं आराम करूं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली जो हमारा मैथ का अपना इसमें असाइनमेंट वर्क का डेफिनेशन से हम है कि नहीं, हम पर डे जो है एक सेम यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। अगर आज एक करेंगे, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी वही है ना, पर डे वर्क है, ऐसा नहीं कि आज एक दिन कर लेंगे तो 1 यूनिट का काम करेंगे तो अगला दिन 2 यूनिट काम करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर जो है पर डे हमारा काम होगा, वो इफिशियंसी होगा, इनटू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 डे से, ठीक है। तो हमारा 10 किलोमीटर जो है वो सड़क जो है बनाने वाला काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ई और डी इक्वल टू वर्क, नंबर ऑफ मैन डेज इक्वल, ठीक है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस चीज को बेहतर से आप समझ जाइएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्वेश्चन क्या होता है, धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होता है, तो इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बोलता है कि अच्छा ये चीज पूछ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कॉन्सेप्ट से बाहर जाकर कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर दे दीजिएगा कि ये मुझे फिर से अच्छे से समझा देने के लिए, ठीक है। अब हम क्या है कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे जो हम आपको बताएं उसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and B कैन डू द सेम वर्क इन द 30 days, ठीक है, देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू फिनिश द जॉब इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। कहने का मतलब है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है, तो अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। ये सब टाइम एंड वर्क का सबसे मतलब नहीं कहते बेसिक शुरू हो जाता है यहीं से। अब यहाँ पे दिए क्या रहा है आपको, ठीक है, ये क्या दिया, डेज दे रखा है, बी क्या दे रखा है, डेज दे रखा है। तो मैं आपको बोला था कि जो वर्क यूनिट होता है हमारा, ठीक है, वो या तो एफिशिएंसी का मल्टीपल होगा और या तो डेज का मल्टीपल होगा, जो दिया रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, अच्छा हमको तो वर्क यूनिट पता नहीं है, अच्छा तो हम वर्क यूनिट मतलब मान के चल सकते कि हाँ ये वर्क यूनिट होगा, तो वर्क यूनिट कैसे निकलेगा, तो देखिए ये तरीका बहुत लोग जानते हैं, सब मास्टर यही ऐसे ही बताता है कि ए का जो 20 डेज हुआ और बी का कितना हुआ 30 डेज हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्यों लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं नहीं, चूंकि हमें वर्क यूनिट जो है इन दोनों का मल्टीपल से निकलेगा, तो इसीलिए हम जो इनका मल्टीपल लिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो एलसीएम जो बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 60 वर्क यूनिट हो जाएगा, ठीक है, हैं 60 यूनिट का जो है क्या है हमारा वर्क। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, ये क्या है वर्क यूनिट, ये इफिशियंसी निकल जाएगा कितना 2, ये क्या होगा 20 डेज है, ये 3 है। तो अब समझिए ई इंटू डी वर्क यूनिट, ई इंटू डी वर्क यूनिट, हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। काम ने अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ तो रहा है दोनों मिलके जब काम करेगा तो वर्क यूनिट तो चेंज नहीं होगा, वर्क यूनिट हमें डेज ही पूछ रहा है ना कि कितने दिन में कम होगा, तो डेज बराबर क्या होगा वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क तो 60 ही रहने वाला है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा जो ना समझ में आया हो, हम फिर से वही बता रहे हैं कि जो हमने ए इंटू डी इक्वल टू वर्क डन पढ़ा था, हम बस उसी का यूज किए कि आपको जो है ए 20 डेज का दे रखा है, बी 30 डेज दे रखा है, इसका इंडिविजुअल है,
इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है, 3 और 2, और हम जो है अपना आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 लोग को जो है ऐड कर दिया गया है, ठीक है। क्या कि ए जो है बोल रहा है 24 डेज में, ठीक है, बी बोल रहा है 20 डेज में, और क्या बोल रहा है कि बट विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज। यानी अगर हम तीनों को ऐड कर दे, मतलब तीनों काम करेगा तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए कि सी जो है अकेले किस काम में करेगा। तो सी का अकेले निकालने के लिए हमको वर्क यूनिट पता होना चाहिए और उसका इफिशिएंसी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों हमें पता हो जाएंगे तो हम क्या होगा कि इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तरीका वही एलसीएम, क्या एलसीएम होगा, ठीक है। तो 24 28 इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा कितना 50। तो अब मुझे एक बात बताइए कि सी का जो है वर्क यूनिट 120 ही रहने वाला है, तो सी का जो इफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या 5 + 6 ए + बी हो जाएगा 11, और सी का कितना टोटल जब 15 है तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है। और जब सी का एफिशिएंसी आपको पता है 4, तो वर्क यूनिट आपको पता है 120, एफिशिएंसी हो जाएगा 4, तो आपको जो है ये हो जाएगा कितना 30। तो 30 है ऑप्शन में जी, हाँ 30 है ऑप्शन में, ठीक है। तो यही चीज है E × D = W, ठीक है। चलिए अब आते हैं ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। यानी अच्छा दो दो का आपको पेयर करके दे दिया है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, डेज है ना, हमें या तो एफिशिएंसी पता होना चाहिए या तो डेज पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और कभी एग्जामिनर या कोई भी जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाता ही नहीं है जो सॉल्व ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे रखा है, कोई बात नहीं भाई। ए + बी जो है 36 है, बी + सी कितना है 48 है, और सी + ए कितना है 72 है, ठीक है। तरीका वही, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 144। तो यहाँ से आपका जो है 2 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 36 4, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको ए + बी की एफिशिएंसी पता है कितनी 4, बी + सी की एफिशिएंसी 3, और सी + ए की एफिशिएंसी 2। तो आपको ए + बी + सी की एफिशिएंसी पता हो जाएगी कितनी 3 5 9, सॉरी 9/2, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर, यानी ए + बी + सी तीनों जब काम करेगा। तो कुछ नहीं, बस 144/9/2, ये आ जाएगा कितना 16 = 32, ठीक है। 32 है आंसर, हाँ ठीक है 32 हो जाएगा, ठीक है। तरीका हम वही, कुछ नहीं बदले, बस 2 का पेयर बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं, अब आया क्या कि चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस वही कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो हम आराम से बना सकते हैं। देखिए क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ठीक है, डेज दे रखा है। बी जो है 40 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा दोनों शाम मतलब काम जो है शुरू करता है, साथ में काम करता है, लेकिन ए लेफ्ट 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। कहने का मतलब होगा कि काम जब खत्म होना था उसको उससे 10 दिन पहले, ठीक है। ये हमें नहीं बताया कि कब खत्म हो रहा है, लेकिन हमें ये बता है कि काम खत्म होने से 10 दिन पहले जो है ये लेफ्ट कर गया। तो बताइए भैया जो वर्क जो है हमारा, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि आखिर ऐसा क्यों दिया है। भैया अगर ये चीज नहीं दी रहती यहाँ से, तब तो आप बता देते कि भैया 60 और 40 है, तो कितना हो जाएगा A 120, ये 3 और ये 2,
तो यानी कि 24 डेज में दोनों मिलकर काम खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन जो है हमें ये तो दिया ही नहीं है, हमें ये दिया ही नहीं है कि आपको जो है दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं लास्ट तक। मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रहा है कि 10 दिन पहले जो है ये छोड़ दे रहा है। लेकिन हम क्या, देखिए इसका ना दो तरीका आपको मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए पहला तरीका जो है, ठीक है, एक चीज तो कॉमन होगी, पहली चीज क्या कि ए का 60 बी का 40, तो इससे हम वर्क यूनिट निकाल लिए कितना, 40 दिया और 60, ठीक है। अब आते हैं यहां से जो है पहला मेथड समझिए, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में समझिए क्या हो रहा है कि 100 यूनिट काम है। अब कहने का मतलब है कि जो लास्ट का 10 दिन हमें मान लीजिए कि 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है या 24 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो लास्ट का जो 10 दिन है उसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो 10 दिन ये काम नहीं कर रहा है, तो 10 दिन में ये कितना काम करता, तो भैया 20 काम करता, ठीक है। ए का जो है, ए का जो है वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 यानी कि 20 वर्क यूनिट जो है वो ए ने नहीं किया। तो ये जो करेगा कौन, ये कौन करेगा, बी अब करेगा, ठीक है। ये कौन करेगा, बी हमारा करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो 120 एक्चुअल में वर्क यूनिट था इतना कंप्लीट कर, लेकिन ये क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया, कितना 20 हो गया, क्योंकि जो आपको ए को करना था वो नहीं करेगा, वो आपका वर्क यूनिट बच गया। और मतलब जो है अब ये हो जाएगा 20, और ये जो है अब ये दोनों मिलके समझिए कि जो एक्चुअल वर्क डन हुआ वो हमारा जो है कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 140/5 यानी कि 28 डेज, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा तरीका क्या हुआ इसका, दूसरा तरीका समझिए कि अब जो है दूसरा तरीका क्या है, देखिए ए जो है 10 दिन काम नहीं किया, तो वो 10 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, ठीक है। तो बी जो काम करेगा 3 इंटू 10 करेगा यानी कि 30, समझ में आया। तो ए और बी जो है दोनों मिलकर कितना दिन तक मतलब जो काम किया वो कितना हो जाएगा, समझे। तो 120 में, ठीक है, 120 में हम क्या घटा दिए, 30 घटा दिए यानी कि 90। ये जो 90 है यानी ये 90 किसके द्वारा कंप्लीट हो रहा है, ए और बी के द्वारा कंप्लीट हो रहा था। ए और बी जो है कितना हो जाएगा 5 यानी कि 18। तो 18 जो हुआ ए और बी साथ मिलके, और बी जो आखिरी दिन 10 काम कर रहा है यानी कि 28। यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ आप समझ में आया कि यहाँ पे 120 में 20 ऐड कर दिया, यहाँ पे मतलब ए के द्वारा नहीं किया गया काम ऐड हो गया और बी के द्वारा किया गया काम सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में जो है आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था, ठीक है। और ये चीज सेम टाइम एंड डिस्टेंस में भी, जब ट्रेन वाला जो टाइमिंग होता है ना कि जब दो ट्रेन आपस में मिलते हैं या एक आधा घंटा पहले निकल जाता है, तो हम इसी तरह यही चीज वहां भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको आप जो है वीडियो पॉज करके एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जहां अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं दोनों तरीके से अप्रोच से आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए ये जो हमारा आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। बी जो है 16 डेज। कोई बात नहीं भैया, हमें तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो हमें तो क्वेश्चन पर नजर आनी चाहिए क्या कि भैया डेज दे रखा है कि नहीं तो इफिशिएंसी दे नहीं रखा है। अगर दोनों में से कोई नहीं देगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी, बनेगी ही नहीं सवाल, ठीक है। आप कितना भी माथा लगाते रह जाओ, ठीक है। तो यानी कि ए दे रखा है 12, बी दे रखा है 16, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, वर्क यूनिट हो जाएगा। तो ये 13, ये 14। अब पूछ क्या रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश इन 9 डेज।
अब समझिए क्या है कॉन्सेप्ट, कि वर्क तो 9 डेज में कंप्लीट हो रहा है, समझ में आया। तो जो स्टार्ट किया और जो अंतिम तक है, तो वो 9 डेज ही काम किया, यानी कि ये काम कितना किया है, 9 डेज। अभी पता नहीं, तो चलो ए का पता है ना भैया, ए हमारा 9 डेज काम किया, तो ए का 1 डेज का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो ए ने कितना काम किया होगा 9 डेज में, 36। ठीक है, तो आपको टोटल वर्क यूनिट ही 48 था, उसमें 36 तो ए ने किया है, तो 12। तो 12 यूनिट किसके द्वारा किया गया, बी के द्वारा। तो बी का एफिशिएंसी है 3, यानी बी ने कितना दिन काम किया है, 4 डेज। अब आपको समझिए, आप पहले देखिए कि 4 डेज आया, तो आपको क्वेश्चन समझना है क्या पूछ रहा है, कि हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन इन। ये नहीं बोला कि बी ने कितना दिन काम किया, बी ने काम तो 4 दिन किया, लेकिन कितने दिन बाद ज्वाइन किया। तो समझिए कि टोटल 9 डेज था, उसमें 4 दिन काम किया, तो स्टार्टिंग में 5 दिन वो नहीं था काम में, तो 5 दिन के बाद वो ऐड हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा 5 दिन। यहाँ पे थोड़ा सा जो है अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि 4 दिन जो आया वो 4 दिन आप ऑप्शन में मार दिए, ये गलत हो जाएगा, ये आपका 5 दिन सही हो जाएगा। ठीक है, बस अब जो है इन पांचों क्वेश्चन में जहां भी आपको अगर न समझ में आया होगा, तो आप बेहिचक जो है कमेंट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में हमको ये कर दीजिएगा, हमको टैग कर दीजिएगा कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, एंड थैंक यू एवरीवन। और अगर आप लोग को कोई भी सजेशन जो देना हो इस वीडियो के बाद, वो बिल्कुल आप दे सकते हैं बेहिचक। ठीक है, कोई भी जो आपको लगे कि नहीं इसमें मतलब ये इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। और हाँ, एक और बात कि देखिए, मैं कोई भी आपका बता देता हूँ, देखो जो बात है फैक्ट है, मैं कोई भी टीचर में आप लोगों में ही इंक्लूड करता हूँ अपने आप को। मुझे ये है कि आपको एडिटिंग वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट की तलाश में हैं, एक अच्छे गाइडेंस की तलाश में है, तो वो आपको जो है मुझसे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, बाकी उसके अलावा अगर कोई भी सजेशन होगा तो आप बिल्कुल बेहिचक दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सवाल जो है आप लोग के लिए है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा क्या होगा, बाकी मैं इसका सही आंसर जो भी होगा, होपफुली आप बहुत लोग इसका सही आंसर बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन जिनसे भी नहीं बना होगा, तो मैं इसका जो है सोल्यूशन में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए।